आज ये बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो किसके रिगार्डिंग है। बेसिकली आज हमारा जो मेन हम बात करेंगे वो हम करेंगे जो आपका अब एग्ज़ाम होने वाला है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, ध्यान से समझ लेना बच्चे, इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। जितने भी आपके डाउट्स हैं सबके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इसका हमारी मार्कशीट पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होगा, क्या सप्ली और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम सेम होगा। तो बच्चे सबसे पहले तो अगर आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो, जिसको कि आज के टाइम में बोला जाता है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, क्लियर है। तो जो भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, या तो आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या तो आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो दोनों क्लासेस के लिए वीडियो जो है वो आपके लिए होगी। क्लियर है। सबसे पहले तो देख लेते हैं बच्चे कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम डेट क्या होगी। अभी तक बच्चे ऐसा सीबीएसई का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो इसकी डेट होगी, अप्रॉक्सीमेट जो इसकी डेट रहेगी बच्चे, वो रहेगी अराउंड 15 जुलाई। 15 जुलाई के आसपास जो है वो आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की डेट रहेगी। इट मीन्स अपकमिंग 5 to 10 डेज के अंदर, आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहां से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। पहला डाउट क्लियर हो गया। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो होगा वो टेंटेटिवली कब होगा आपका, 15 जुलाई के आसपास होगा। क्लियर है। अब आपको आएगा कि अगर हमने एग्ज़ाम देना है तो इसके लिए क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी। यस बच्चे, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो इसके लिए आपको जो है, जो पहले भी सीबीएसई की फ़ीस रहती है वो रहती है ₹300। 300 रुपये जो है वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चे। नेक्स्ट आ जाएगा कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है। बच्चे प्रोसेस सिंपल रहेगा। ऑनलाइन एक आपके पास फॉर्म आएगा, ऑनलाइन फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है और फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। और सबमिट करने से पहले आपको जो है फ़ी क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास कंपार्टमेंट एग्ज़ाम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, कि जैसे भी आप सिंपल फॉर्म फिल करते हैं उसी तरह ये भी फॉर्म जो है आपका फिल होगा। उसके बाद आएगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा। बच्चे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम सिलेबस सेम टू सेम रहेगा जो कि आपके पास सिंपल सिलेबस था आपके क्लास का। जो आपके क्लास का सिलेबस था वही आपके पास क्या रहेगा, जो आपका बोर्ड सिलेबस था बच्चे, वो बोर्ड सिलेबस ही रहेगा आपके पास। कंपार्टमेंट सिलेबस कोई भी चेंज सिलेबस में नहीं होगा। सिलेबस जो है वो सेम रहेगा जो आपका बोर्ड का सिलेबस था। क्लियर है। उसमें बच्चे जो वेटेज रहेगी, वेटेज भी सेम रहेगी जो आपके बोर्ड के एग्जाम की वेटेज थी। तो उसमें कोई भी सिंगल चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चे आ जाएगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर पैटर्न। बच्चे पैटर्न भी सिमिलर रहेगा, सिमिलर टू बोर्ड एग्जाम, सिमिलर टू बोर्ड एग्जाम। जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न था वही जो है आपका यहाँ पर भी वही आपका पैटर्न जो है वो रहेगा। अब आता है जी कंपार्टमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी। बच्चे यहाँ पे देखिए, अगर इन केस आपके कंपार्टमेंट आ भी रही है तो बच्चे उसके कई कारण हो सकते हैं ना। एक तो हो सकता है कि बच्चे मान सकते हैं हम थोड़ा कि बाय लक जो है आप उस पेपर को जो है वो क्लियर नहीं कर पाए। दूसरा आएगा कि आपने उतना हार्ड वर्क ही नहीं किया होगा, है ना। तो यहाँ पे जो पेपर का लेवल आएगा ना वो भी आपका एज सिमिलर टू आएगा जितना आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा। ये बात नोट कर लीजिए बच्चे। कंपार्टमेंट एग्जाम का लेवल जो है वो बोर्ड के एग्जाम के लेवल से कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर कई स्टूडेंट को इस बात की टेंशन है कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो बच्चे उसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। या तो बोर्ड के लेवल का आएगा या उससे कम का आएगा, उसके ज़्यादा आने के कोई भी चांसेस जो है वो नहीं है। क्लियर है। ये बोर्ड का
ये आपका आ जाएगा जी डिफिकल्टी लेवल। चेकिंग ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम, बच्चे जो कंपार्टमेंट एग्जाम की चेकिंग रहती है ना, वो भी सिंपल रहती है। ऐसा कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं होंगे कि ऐसे पेपर चेक करना है, स्टूडेंट ने क्या लिखा होगा तो मार्क्स देने हैं। तो जैसे बोर्ड के एग्जाम की चेकिंग रहती है, वैसे ही आपके जो है कंपार्टमेंट एग्जाम की भी चेकिंग रहती है। इसमें ऐसा कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगा। उसके बाद बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें स्टूडेंट को मैक्सिमम डाउट है कि सर देखिए अगर हमें कहीं आगे एडमिशन लेना है तो क्या तब तक रिजल्ट आ जाएगा? बच्चे देखिए, जैसे तो अगर मैं सीयूईटी के एग्ज़ाम की बात करता हूँ, तो सीयूईटी भी वेट करता है कि स्टूडेंट का जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का पेपर आ जाए, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद ही सीयूईटी जो है अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करता है। तो इन केस अगर आपको ये टेंशन है कि हम जो है वो इस बार एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, तो बच्चे बिल्कुल, अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पेपर क्लियर करते हैं तो इसी साल, इट मीन्स मतलब कि 2023 में ही आप जो है अपनी एडमिशन जो है वो करवा सकते हो। इसी में ही आपकी एडमिशन जो है वो हो जाएगी। क्लियर है? अब इसका जो रिजल्ट रहता है बच्चे ध्यान से समझिए, क्योंकि बच्चे देखिए ये सारा का सारा काम फास्ट ट्रैक पे होता है। इट मीन्स 15 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ, ठीक है? जुलाई एंड या मैक्सिमम अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। आपका जो रिजल्ट है वो आपका जुलाई एंड तक आ जाएगा या तो अगस्त फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो बच्चे आप अभी आपके पास जो टाइम है वो अराउंड आपके पास, आज कितने बचे, 13 मई है। तो अराउंड आपके पास मान के चलिए कि आपके पास अप्रोक्सीमेट आपके पास 2 मंथ्स है ना? 2 मंथ बच्चे मोर देन इनफ है कि अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है कंपार्टमेंट पेपर को, क्योंकि अभी आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है, रेदर देन कि आपके पास 3 4 5 सब्जेक्ट होंगे। तो सारा का सारा फोकस आपका जो है एक ही एग्जाम में होगा। और बच्चे इस चीज़ को ना थोड़ा पॉजिटिव लेके भी चलिए। मान लीजिए आप पेपर क्लियर कर लेते हैं और लेकिन पेपर क्लियर होता है आपका सिर्फ पासिंग मार्क्स से, तो इससे अच्छा बच्चे आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी जो परसेंटेज है वो भी क्या हो जाए, आपके पास इंक्रीज हो सकती है। क्लियर है? तो इन चीज़ों को आप बच्चे माइंड में रखिए कि ये भी पॉजिटिव हुआ है कि आप ग्रेस मार्क्स पे पास नहीं हुए। पास हुए होते तो बच्चे उससे आपकी परसेंटेज भी डाउन होती, तो अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और जिससे कि आपकी परसेंटेज भी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। क्लियर है? अब बच्चे आता है कि इफ़ यू फेल इन कंपार्टमेंट एग्जाम, अगर कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल हो जाते हैं बच्चे, अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपको जो है नेक्स्ट ईयर ही ये पेपर देना होगा। मतलब कि 2024 के अंदर जो स्टूडेंट बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उसी में ही आपको एनरोल होना पड़ेगा और तभी आप जो है इस एग्ज़ाम को दे पाओगे। क्लियर है? तो इस एग्ज़ाम को मान के चलिए बच्चे, कोई ऐसा कोई टफ नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल आएगा पेपर। क्लियर है? तो लेकिन इन केस अगर आपका इस बार भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है, पेपर नहीं क्लियर हो पाता है, तो आपको 2024 के अंदर इस पेपर को फिर से देना होगा। ठीक है? लेकिन इस साल आप पेपर नहीं दे पाओगे, इट मीन्स ना ही तो आप एडमिशन ले पाओगे कहीं पर ही। ठीक है? अब जी काफ़ी स्टूडेंट को आता है कि सर या तो एक ने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है और एक स्टूडेंट ने जो है वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है। तो क्या दोनों एग्ज़ाम सेम है? क्या ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम सेम है? बच्चे इस बात को नोट कर लीजिए, दोनों ही अलग है। दोनों ही डिफरेंट है, अलग है, सेम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अलग आएगा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो है वो अलग आएगा। हो सकता है सेम डे आ जाए, वैसे आते नहीं है सेम डे, लेकिन सेम नोटिस नहीं होगा, दोनों का नोटिस अलग अलग आएगा। कंपार्टमेंट का अलग आएगा और आपके पास इम्प्रूवमेंट का अलग आएगा। तो बच्चे नोटिस के लिए बच्चे कई वेबसाइट होंगी, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक है वो cbsc.gov.in है। वो आपके पास क्या रहेगा, cbsc.gov.in। कोई भी अगर बच्चे आपकी क्वेरी है, आप इस पे जो है वो जाके एक बार चेक कर सकते हो। क्लियर है? वैसे बच्चे हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे
कि कोई अगर आपको डाउट है कि क्या करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, उसमें हम सारी की सारी आपकी हेल्प करते रहेंगे। क्लियर है? लेकिन कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट दोनों का एग्ज़ाम जो है वो अलग-अलग होगा। ठीक है? सेम नहीं है, ना ही तो सेम नोटिफ़िकेशन होगा। अब आता है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम विल अफेक्ट योर फ्यूचर। बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट को ही डाउट होता है, क्या हमारी जो मार्कशीट होगी उस पर लिख कर आएगा ये? क्या मार्कशीट पर लिख कर आएगा कि आपने जो है वो कंपार्टमेंट का पेपर दिया है? तो बच्चे एज सच ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मल मार्कशीट होगी, जो बाकी स्टूडेंट की होगी वही मार्कशीट जो है वो आपकी होगी। हाँ, लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट का पेपर देते हो तो एक अलग से मार्कशीट बन के आती है। क्लियर है? अगर आप इम्प्रूवमेंट का पेपर देते हो तो आपको अलग से एक मार्कशीट बन के आती है, जो कि आपके पहले से अलग होगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का एग्जाम कौन देगा? जो कि पहले पास है, तो मतलब कि उनकी मार्कशीट बन चुकी होगी, है ना? तो अगर आप इम्प्रूवमेंट का पेपर दे रहे हो, और बच्चे इम्प्रूवमेंट का पेपर ना अराउंड जो है वो सितंबर में फॉर्म फिल होता है इसका। हो सकता है इस बार सीबीएसई का क्या नोटिफिकेशन आता है वो डिपेंड करता है, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट डेट रहती है वो आपका सितंबर की ही रहती है। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा बच्चे, अगर कोई भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो बच्चे यहाँ पे मैं आपको नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट ने बच्चे सप्ली का पेपर देना है, कंपार्टमेंट का पेपर देना है, या इम्प्रूवमेंट का पेपर देना है, तो बच्चे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप वहाँ पे एनरोल करवा के जो है वो प्रिपरेशन जो है अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? इसी के साथ ही बच्चे मैं वीडियो को यहीं पर ही फिनिश कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बच्चे।